दोस्तों, निगाह आम में कश्मीर के मामले की असल अहमियत और गैर मामूली अहमियत किस वजह से है? इसकी वजह यह नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए एक वसी इलाका हासिल करना चाहते हैं या अपने मुल्क की मौशत के लिए कश्मीर को नागुज़र पाते हैं। ये एक कौम परस्त और वतन परस्त का नुक्ता नज़र तो हो सकता है, मगर एक हक परस्त का नुक्ता नज़र नहीं हो सकता। हमारे लिए इस मामले की सारी अहमियत सिर्फ इस वजह से है कि कश्मीर के 35 मुसलमानों का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। कौन नहीं जानता कि जम्मू के इलाके से बकसरत मुसलमान निकाले जा चुके हैं। किसको मालूम नहीं है कि पठानकोट से दिल्ली तक का इलाका मुसलमानों से खाली हो चुका। किससे एक सोची समझी स्कीम के तहत अपने उन तमाम इलाकों को मुसलमानों से खाली करवाया है जो मौजूदा पाकिस्तान के सरहद से मुतसल वाक़ है। इसको देखते हुए कभी ये तवक्को ही नहीं की जा सकती कि अगर कश्मीर की किस्मत का आखिरी फैसला हिंदुस्तान के हक़ में हो गया तो वो ज़्यादा मुद्दत तक एक मुस्लिम अक्सरियत के इलाके को बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि अब मुजाहिदीन के जोश और वलवला और भारतीय फ़ौज के साथ पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात ने यह ज़ाहिर कर दिया कि वो वक्त आने वाला है जब कश्मीर के सारी मुसलमान आबादी अपनी धरती समेत पाकिस्तान में शामिल होगी। दोस्तों, हर आए दिन कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर शदीद हमले शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि आज़ादी का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों पर ग्रेनेड हमला कर दिया गया। रियासत के बांडीपुरा में सिक्योरिटी एहलकारों पर ग्रेनेड से हमला किया गया और इस हमले में एक एसपीओ के शहीद होने और 4 जवानों के जख्मी होने की खबर है। हमले में जख्मी जवानों के पास अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। भारतीय मीडिया पर चलने वाली इस खबर के मुताबिक इस हरकत में एक एसपीओ के शहीद होने की खबर भी सामने आई है। हमले की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने घेर लिया और कसूरवारों को पकड़ने की तलाश मुहिम शुरू कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक हमलावरों ने निशात पार्क के पास सिक्योरिटी एहलकारों पर ग्रेनेड हमला किया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक जख्मियों में 2 सरहदी सिक्योरिटी के जवान और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। भारतीय मीडिया पर जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज दोनों मिलकर वादी से दहशतगर्दों के खात्मे में मसरूफ़ हैं। कुछ माह में कई दहशतगर्दों को फौज और पुलिस ने हलाक कर दिया। फौज की सख्ती के बाद अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें भी नाकाम होने लगी हैं, जिसके सबब दहशतगर्दों में बौखलाहट बढ़ने लगी है। दोस्तों, भारत की जानब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील की गई, लेकिन ये एक ऐसा गैर आइनी इकदाम है जिसकी मसम्मत साल के हर दिन मनाई जाने तो भी कम होगी, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की पामाली से जुड़ा मामला है और मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत में तब्दीली इस बात की तल्ख याद दहानी है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई भारत के वहशियाना फौजी कब्जे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। एक ऐसा फौजी कब्जा जिसकी मौजूदा दौर और इंसानी तारीख में बहुत कम ही मिसालें मिलती हैं। ये मौका इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत तवाना है। कश्मीरियों में ये जज्बा इनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सके। पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमने कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत की है। आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान ये हिमायत उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत और इनकी आज़ादी नहीं दी जाती। हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर मसला कश्मीर और भारत की जानब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने ला रही है। कई दहाइयों में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में बातचीत हुई। दुनिया भर से कई कायदीन और सहाफ़ियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानब से इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इनकी काबीना और हमारी पार्लियामान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। मेरे जज्बात भी उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल और काबज़ भारतीय अफवाह था। नवंबर 1947 में महाराजा की डोगरा अफवाज और RSS के नज़रियात के हामिल बुलवाइयों ने जम्मू में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। अगरचे पाकिस्तान ने कभी भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय आइन के किसी आर्टिकल का नफाज तस्लीम नहीं किया, ताहम आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का नतीजा ज़मीनी हालात में मादी तब्दीली की सूरत में निकला, जो कि 2 तरफ़ा मुआहदों और बैनुल-अक़वामी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। इन सख्त इक़दामात के खिलाफ
बड़े पैमाने पर मुज़ाहमत को रोकने के लिए भारतीय काबज़ अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को एक ऐसी जेल में तब्दील कर दिया है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। एक ऐसा फौजी कब्जा जिसकी मौजूदा दौर और इंसानी तारीख में बहुत कम ही मिसालें मिलती हैं। ये मौका इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत तवाना है। कश्मीरियों में ये जज्बा इनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक़ के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुज़ालिम और जबर इन्हें अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सके। पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमने कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत की है। आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान ये हिमायत उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत और इनकी आज़ादी नहीं दी जाती। हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर मसला कश्मीर और भारत की जानब से की जाने वाली इंसानी हक़ूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने ला रही है। कई दहाइयों में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में बातचीत हुई। दुनिया भर से कई कायदीन और सहाफ़ियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानब से इंसानी हक़ूक़ की पामालियों की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इनकी काबीना और हमारी पार्लियामान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। मेरे जज्बात भी उनसे मुख्तलिफ नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल और काबज़ भारतीय अफवाज का था। नवंबर 1947 में महाराजा की डोगरा अफवाज और RSS के नज़रियात के हामिल बुलवाइयों ने जम्मू में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। अगरचे पाकिस्तान ने कभी भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय आइन के किसी आर्टिकल का नफाज तस्लीम नहीं किया, ताहम आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का नतीजा ज़मीनी हालात में मादी तब्दीली की सूरत में निकला, जो कि 2 तरफ़ा मुआहदों और बैनुल-अक़वामी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। इन सख्त इक़दामात के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहमत को रोकने के लिए भारतीय काबज़ अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को एक ऐसी जेल में तब्दील कर दिया है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती।